हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी से अरुण कुमार जो आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा, जिसमें आप सुनते हैं कॉमिक्स की नई कहानियाँ, कुछ शेर और शायरिया और कुछ आध्यात्मिक कथाएं। आप सुन रहे हैं महाशिव पुराण में अध्याय 9, 10, 11 सुन चुके हैं, जो विश्वेश्वर संहिता से सुने हैं आपने, और अब अध्याय 12 का श्रवण कीजिए, जिसमें बताया गया है मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन। किन किन क्षेत्रों में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, हे विद्वानों और बुद्धिमान महर्षियों, मैं मोक्ष देने वाले शिव क्षेत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। पर्वत, वन और कानों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की इच्छा से पृथ्वी ने सभी को धारण किया है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों पर वहां के प्राणियों के मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्रों को देवताओं और ऋषियों ने अपना निवास स्थान बनाया है, इसलिए उसमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। बहुत से तीर्थ ऐसे हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जाप कराना चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोग, गरीबी तथा मोक्षता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य अपने देश में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह इस पुण्य के फल से दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त करता है, परंतु पापी मनुष्य दुर्गति को ही प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप कर्म अधिक दृढ़ हो जाता है, अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय पाप कर्म करने से बचना चाहिए। सिंधु और सतलुज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र है। सरस्वती नदी परम पवित्र और 7 मुख वाली है, अर्थात उसकी 7 धाराएं हैं। इन धाराओं के निकट पर निवास करने से परम पद की प्राप्ति होती है। हिमालय से निकली हुई पुण्य ललिता गंगा 100 मुख वाली नदी है। इसके तट पर काशी, प्रयाग आदि पुण्य क्षेत्र है। मगर राशि में सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। बृहस्पति के मकर राशि में आने पर यह अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाली हो जाती है। इस समय यहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख है। इसमें स्नान करके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख है। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख है। यह ब्रह्मा हत्या तथा गो वध पाप का नाश करने वाली है एवं रुद्रलोक देने वाली है। कृष्ण वेदी नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके 18 मुख है तथा यह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा 10 मुखी है, इस ब्रह्मा लोक देने वाली है। सुवर्ण मुखरी के 9 मुख है। ब्रह्मा लोक से लौटे जीव इसी नदी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, संतर्य तथा शुभ कारक श्वेत नदी सभी पुण्य क्षेत्र है। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। इसके 27 मुख है। यह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। इसके तट ब्रह्मा विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत है, वे अभिष्ट फल तथा शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। नौमिषारण्य तथा बद्री का आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर स्नान और पूजन करने से ब्रह्मा लोक की प्राप्ति होती है।
सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में क्या स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थिति होने पर भद्रा मास में गोदावरी के जल में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वयं भगवान शिव ने कहा है। सूर्य और बृहस्पति के कन्या राशि में स्थित होने पर यमुना और सोनभद्र में स्नान से धर्मराज और गणेश लोक में महान भोग की प्राप्ति होती है। ऐसी माहेश्वरियों ऐसी महर्षियों की मान्यता है कि सूर्य और बृहस्पति के तुला राशि में होने पर कावेरी नदी में स्नान करने से भगवान विष्णु के वचन की महिमा से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष महा में सूर्य और बृहस्पति के वृश्चिक राशि में आने पर नर्मदा में स्नान करने से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में होने से स्वर्ण मुखरी नदी में क्या स्नान शिवलोक प्रदान प्राप्त करता है। मकर राशि में सूर्य और बृहस्पति के माघ मास में होने पर गंगा जी में क्या गया स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में होने पर फाल्गुन मास में गंगा तट पर किया श्राद्ध पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पुत्रों के अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होता है। गंगा व कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करने से पाप का नाश होता है। ताम्रपर्णी और वेगवती नदियां ब्रह्मा लोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली होती है। इनके तट पर स्वर्गदायक क्षेत्र है। इन नदियों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र है। यहाँ निवास करने वाला मनुष्य अभीष्ट फल का भोगी होता है। सदाचार उत्तम वृत्ति तथा सदा भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसे फल नहीं मिलता। मनुष्य क्षेत्र में जीवन बिताने का निश्चय करने पर तथा वास करने पर पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा जाता है। हे ब्राह्मणों, तीर्थ में वास करने पर उत्पन्न पुण्य कायिक वाचिका और मानसिक सभी पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में क्या मानसिक पाप कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता, यह केवल ध्यान से ही नष्ट होता है। वांछिक पाप जाप से तथा वायिक पाप शरीर को सुखाने जैसा कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते हुए ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में स्नान करना चाहिए। बोलो शिव शंभु भोलेनाथ की जय।